अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइमा व्लॉग्स। ये मेरी लाइफ का पहला व्लॉग है। ऑनेस्टली मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ लेकिन एक्साइटेड भी हूँ। यूट्यूब जर्नी में ये मेरा पहला कदम है और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी डेली लाइफ का पार्ट बनेंगे। आई नो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हर व्लॉग में आपको बेस्ट दूँ, कुछ जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। मैं हर व्लॉग में आपके साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन शेयर करूँगी और आपको बच्चों की तरबियत के बारे में बहुत अच्छी टिप्स दूंगी और आपकी अपनी ग्रूमिंग के बारे में और आपको पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के बारे में टिप्स दूंगी। और इसके अलावा आप वीडियो में आखिर तक जुड़ी रहिएगा ताकि मैं आपको एंड पे एक बहुत ही पावरफुल टिप दे सकूं आपके बच्चों की तरबियत के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी आपके बच्चों की लाइफ पे इंशाल्लाह। चलें तो फिर मैं शुरू करती हूँ अपना फर्स्ट व्लॉग। मैं काफ़ी सालों से सोच रही थी कि यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करूँ, लेकिन बस ऐसे ही वो दूसरे चैनल्स देख के तो मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा चैनल ग्रो करेगा या नहीं। अल्लाह पे यकीन था, वाइब्स बहुत अच्छी आती थी। मैं टेक की वीडियोस ही देखती रहती थी, 2017 से मैं देख रही हूँ। और मेरी एक बेटी है और एक बेटा था जिसकी डेथ हो गई है। पहले मैं टीचिंग करती थी और वर्किंग वुमेन थी, अब मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं 2017 से हाउस वाइफ हूँ। 10 इयर्स मैंने जॉब किया है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं एक बेस्ट टीचर बनूँ, बेस्ट से भी बेस्ट टीचर बनूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर ऑफ माय करियर मैंने बेस्ट टीचर का अवार्ड भी विन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इस टाइप की हूँ कि मुझे ऐसे फील होता था कि मुझे कुछ करना है। मैं बस घर के काम करके ही बस मुझे सुकून नहीं मिलता था। मैं बस यही सोचती रहती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ और अचीव करना है। तो फिर मैंने चैनल बनाया और मैंने अपनी बेटी का नाम से चैनल बनाया था। उसमें वो स्टोरीज़ पढ़ती थी लेकिन फिर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी क्योंकि वो स्कूल जाती थी, शाम में ट्यूशन मैं उसे पढ़ाती थी। तो फिर इस तरह वो चैनल भी ऐसे डेड हो गया क्योंकि उस टाइम पे फेक इन्फॉर्मेशन टेक यूट्यूबर्स देते थे, तो इसलिए फिर वो चैनल ऐसे हो गया कि वॉच टाइम ले लें, वॉच टाइम ख़रीद लें, सब्सक्राइबर्स ख़रीद लें और मोनेटाइज़ करा लें। तो इसलिए फिर वो इस तरह चैनल मेरा डेड हो गया था। और इसके अलावा फिर मैंने, लेकिन यह है कि हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और फिर मैंने लास्ट ईयर एक चैनल बनाया था, उस पे मैंने रैंडम वीडियोस डाली और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे हो गए थे। 1456 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। लेकिन फिर कोई ऐसे वो फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं उसमें कंसिस्टेंसी कायम नहीं कर सकी, तो फिर इसलिए वो भी चैनल मेरा डेड हो गया। अब फिर मैं नए जज्बे, नए हौसले, नए अज़्म के साथ अब मैंने ये फर्स्ट व्लॉग बनाया है कि मैं एक ही नीश पे काम करूँगी। और मैं जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, मेरी बहनें, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। जैसे सबा जहांगीर हैं, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई और उनकी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस टेक की देखती थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने गाइड किया कि इस तरह वीडियो बनाएं, इस तरह चैनल बनाएं, इस तरह कंसिस्टेंट रहें, तो फिर मैंने उनको फॉलो किया। और फिर मैंने अल्लाह की मदद से अब ये फर्स्ट व्लॉग बनाया है। और ये मैं कितनी बार मैं वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया और डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीट, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मुश्किल के साथ आसानी है। हम यही सोचते रहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, पता नहीं हमारा चैनल चलेगा या नहीं। वैसे भी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉप्स लोग बनाते हैं, तो वो भी तो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मुझ पर जैसा गुमान करोगे मुझे तुम वैसा ही पाओगे। तो हमें अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करना चाहिए। और मुझे सिर्फ ये नहीं था कि मेरे हस्बैंड की माशाल्लाह अच्छी जॉब है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक अपनी कम्युनिटी बनाऊँ जिसमें मेरी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हों, जो मेरे माइंड सेट की हों, मेरी एक यूट्यूब फैमिली हो, जो अच्छी यूट्यूब फैमिली हो, जो अच्छी पॉजिटिव रिमार्क्स दें और जो मतलब मुझे भी कोई अच्छा कमेंट करें, जैसे ताकि मैं उनके कमेंट से कुछ सीख पाऊँ और मैं भी अपनी वीडियोस के ज़रिए उनको कुछ अच्छा सिखा पाऊँ। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा, मैं चलते फिरते सोते जागते बस मेरा यही ज़हन में आता था कि मैंने चैनल बनाना है और मैं ऐसे बनाऊंगी, मैं ऐसे वीडियो, क्योंकि मोटिवेशन का मुझे बहुत शौक है। तो बच्चों की तरबियत का भी बहुत शौक है कि किस तरह बच्चों की, वो भी मैं वीडियोस देखती थी बहुत ज़्यादा। हमें कभी अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें यकीनन बरकत देगा और कामयाबी देगा, तो बंदा ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी से काम शुरू करते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पहले मैं भी बहुत सोचती थी कि इतने अच्छे अच्छे चैनल चल रहे हैं तो मेरा चैनल कैसे ग्रो करेगा। तो मैं बस ऐसे ही यही सोच के तो मैं रुक जाती थी। लेकिन शौक भी बहुत था, मुझे ऐसे फीलिंग्स आती थी, वाइब्स आती थी मुझे ऐसी कि नहीं, मैं वीडियो डालूंगी तो मैं कामयाब होंगी, बस मैं वीडियो मेरी वीडियो बनाने की देर है, मैं कामयाब हो जाऊंगी। मुझे बस ऐसी वाइब्स आती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। अल्लाह ताला का वादा है कि इंसान कोशिश करे तो मैं उसे उसका ज़रूर फल देता हूँ। जब इंसान कोशिश करता है, जिसके लिए इंसान कोशिश करता है, मैं उसको उसी में कामयाबी देता हूँ। तो कभी अपने आप को
ڈی موٹیویٹ مت کریں ہمیشہ. اگر آپ کو کوئی بھی اسکل آتی ہے, کیونکہ جب ہم پرفیکشن میں پڑے رہتے ہیں تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے, ہمیں پہلا قدم اٹھانا چاہیے, اور آپ بھی اب پہلا قدم اٹھائیں, کچھ سیکھیں. اگر آپ کو اسٹچنگ اچھی آتی ہے تو اس میں آپ مہارت حاصل کریں. اگر آپ کو کوکنگ اچھی آتی ہے تو آپ کوکنگ چینل بنا لیں. اور یوٹیوب پہ کام کرنا مشکل نہیں ہے, اس میں صرف کنسسٹنسی چاہیے. اس میں پرفیکشن کا وہ نہیں ہوتا کہ پرفیکشن ہی ہو, لیکن اچھی بات ہو, کنٹینٹ اچھا ہو, ہم کسی کو کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہوں, کچھ پازیٹیو دے رہے ہوں, تو ضرور اللہ مدد کرتا ہے, چلتا ہے. اور میں نے بھی ایسے ہی پہلے اتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے صرف اسی چکر میں, پرفیکشن کے چکر میں. لیکن اب پھر میں نے ہمت اور حوصلہ کیا ہے. جو میری کچھ اچھی یوٹیوبرس, یہ ٹیچرز ہیں, جیسے صبا جہانگیر ہو گئی, جیسے آل راؤنڈر سر ہیں ایک, انہوں نے بھی بہت اچھا مجھے موٹیویٹ کیا. وہ بھی اتنے وہ پرفیکٹ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں مطلب چھوٹی کوشش سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. چھوٹے پیمانے سے ہمیں جو بھی کام شروع کریں پہلے چھوٹے پیمانے سے شروع کریں. اب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے کم چیزیں رکھتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں, پھر ان کو پروفٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ اپنی شاپس بڑی کر لیتے ہیں, پھر وہ بزنس اپنا وسیع کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں اور کنسسٹنٹ رہیں, اور آپ بھی انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گی اور بہت پرسکون زندگی گزاریں گی, کیونکہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. رات کو سونے سے پہلے بچوں کو ضرور آیت الکرسی اور بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا کر سلائیں, اور سورۃ کوثر بھی, اور سورۃ ناس, سورۃ فلق, یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اپنے بچوں کو رات کو ضرور پڑھائیں. اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کو یاد کرائیں, اگر وہ بڑے ہیں تو ڈیلی ان کو کہیں کہ صورتیں پڑھیں. اگر آپ کو میرا یہ فرسٹ ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینکس, اللہ حافظ, ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں.